क्या हमारे लिए विकास नहीं है क्या? क्या हमें रोड मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? क्यों हमारे लिए रोड नहीं है? क्या हमारा देश इतना गरीब हो चुका है? क्या हमें रोड नहीं दे सकता है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गणेश मेहता, ग्राम नेली सेरा घाट। तो दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं। आज मौसम काफ़ी साफ़ हो गया है। आज 8 जुलाई है 2024। तो शाम के टाइम पर काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। 3-4 दिन से रोज़ाना बारिश थी, अब बारिश बंद हो गई है। बिल्कुल आसमान साफ़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, बिल्कुल मौसम साफ़ हो गया है। अच्छी खासी धूप आ गई है। तो दोस्तों मैं आपको अपने गांव का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये गांव नेली है और ये पूरा इलाका बंजर है। इसमें घास जमी हुई है इन खेतों में, और इस गांव के लोग पलायन हो गए हैं, इसीलिए बंजर छूट गया ये गांव। चारों ओर हरियाली हरियाली है। ये देख सकते हैं गांव में काफ़ी आम के पेड़ भी हैं जिनमें आम लगा हुआ है, और ऊपर को फॉरेस्ट का इलाका है। ये देखो, चीड़ के जंगल हैं ऊपर को। हरियाली हरियाली है चारों तरफ, क्योंकि 4-5 दिन से बारिश हुई थी और तमाम पूरा इलाका हरा भरा हो चुका है। इस गांव में एक समय ऐसा था, इस गांव में रुपाई होती थी और अच्छे खासे धान की खेती होती थी। गेहूं चावल दोनों चीज़ पैदा होता था। धीरे धीरे लोग यहाँ से पलायन हो गए और आज ये गांव पूरा बंजर पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें ज़मीन है, एकदम से मैदान है ये पूरा। यहाँ पर भी एक आम का बगीचा है। कुछ पेड़ तो इसमें से सूख गए हैं, काफ़ी पुराना बगीचा है ये, और दाने भी लगे हैं, कहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहा है अभी। अगर आप मेरी बात पर यकीन करें तो इस गांव में सोना भी पैदा हो सकता है। ऐसी ज़मीन है यहाँ की, इतनी उपजाऊ ज़मीन है, इतना मैदान है इस गांव में, पता नहीं क्या क्या पैदा हो सकता है। यहाँ पर पहले गन्ने की भी खेती होती थी बहुत साल पहले, उसके बाद लोगों ने छोड़ दिया। आपको मैं दिखाता हूँ, अभी मेरे सामने एक आम का पेड़ है। देखो इसमें काफ़ी सारे आम लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे आम हैं। उसके बाद एक पेड़ मेरे सामने ये है, इसको भी दिखाता हूँ मैं आपको झूम करके। ये देखो, पूरा आम ही आम है इस पेड़ में, और वैसे ही इस पेड़ में इतना आम लगा हुआ है, परंतु न इसको खाने वाला और न इसको कोई तोड़ने वाला है। ऐसे ही इनको चिड़िया पंछी और जंगली जानवर खाएंगे, ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा ये। तो दोस्तों अगर इस गांव में रोड होती तो इस गांव का फल फ्रूट और ये गांव बंजर नहीं पड़ता। सारी कहानी जो है रोड ने करके है ख़राब। अगर गांव में रोड होती, गांव में रोड आ जाती, तो हमारा ये इलाका स्वर्ग से भी कम नहीं था, और सोने की खेती हो सकती थी इसमें पैदा। यानी कि सोना भी उग सकता था। जो कहते हैं कि सोना उगता है इस ज़मीन में, इस ज़मीन में वास्तव में जो है सोना उगता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और हमारी सरकार तो गूंगी हो चुकी है, हमारी बात को तो सुनती नहीं है, बहरा हो चुकी है। कोई भी सरकार में बैठे हुए लोग हमारी बात को नहीं सुनते हैं कि हमें इन्हें भी रोड देनी चाहिए। ऐसे वीरान पड़े हुए हैं गांव। ये देखो, ऐसे खेत है ये। अब शाम का टाइम है, सूर्यास्त होने वाला है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा आपको। ये पहले के लोग बड़े मेहनती होते थे। 2-2 जोड़ी बैल थे लोगों के पास में, और इन खेतों को आबाद करते थे। काफ़ी ज़मीन थी उनके पास में। आज भी ये ज़मीन पड़ी हुई है बंजर, और लोग अच्छी पैदावार करते थे। 8-8, 9-9 बच्चे होते थे लोगों के। पूरे बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उनका खाने पीने का, लत्ता कपड़ा सब इसी ज़मीन से प्राप्त होता था। परंतु आज आधुनिकता की दौड़ में लोग अंधे हो चुके हैं और अपनी पुश्तैनी ज़मीन को और पैतृक ज़मीन को ऐसे छोड़ रहे हैं। ये देखो आम पका, ये नीचे को जो भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं सब आम के पेड़ हैं। ये थोड़ा भी रोशनी कम होने की वजह से अब आम के दाने कम दिखाई दे रहे हैं।
क्योंकि आम का दाना भी हरा होता है और पत्ता भी हरा होता है, कोई कोई बाहर की तरफ का दाना दिखाई दे रहा है। तो पहले इस ज़मीन में ऐसी पैदावार थी कि सोना भी पैदा होता था इस ज़मीन से। यानी कि कहने का मतलब है कि सब कुछ मिलता था, जिसको हम कहते हैं सोने की खान या सोना उगना कहते हैं, इसी को कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के अनाज पैदा होते थे और लोगों की अच्छी आजीविका चलती थी और घर चलता था इसी खेतों से। तो मैंने अपना ये वीरान इलाका दिखा दिया है। आप कमेंट करना इस वीरान इलाके के बारे में। क्या हमारे लिए विकास नहीं है क्या हमें रोड मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? क्यों हमारे लिए रोड नहीं है? क्या हमारा देश इतना गरीब हो चुका है, क्या हमें रोड नहीं दे सकता है क्या? इसके बारे में आप लोग कमेंट करना और हमारे बारे में सोचना कि क्यों हमें रोड नहीं दी जा रही है, क्यों नहीं मिलनी चाहिए हमें। हम वोट देने के हकदार हैं और हम इस देश के नागरिक होने के नाते हमारे लिए क्यों विकास नहीं है, मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं हैं, आज भी रोड से वंचित हैं हम। इस रोड के बारे में हमारे उच्च अधिकारियों को सोचना चाहिए और रोड देने की कृपा करें। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।